मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर में हम कल क्या बताए थे? मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है बताओ? शुभ। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। कल्याणकारी यानी कि पूरे विश्व का कल्याण में कौन करता है? पूरे विश्व का कल्याण कौन कर सकता है? ईश्वर। ठीक है, इसमें ईश्वर का स्तुति किया जाएगा। इसके लिए 5 गो श्लोक तैयार किया गया। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एक उपनिषद के बारे में। क्या चीज? उपनिषद के बारे में। उपनिषद। उपनिषद जो है ना, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहते हैं? उपनिषद। जैसे हम लोग यहाँ पर उपनिषद के ही तरह हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? जगह बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है मंगला विषय 5 गो श्लोक के बारे में चर्चा है। इसका मतलब 5 गो उपनिषद इसमें आएगा। टोटल उपनिषद की संख्या है 108। कितना है? 108। 108। और उपनिषद कहते किसे हैं? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये बात एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। हम जितना पढ़ाएंगे वो सब पूछा जाता है, एग्जाम पर आते नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग अभी 3 चीज सीखे। मंगलम का क्या होता है? कल्याणकारी। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके अलावा उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। और इस चैप्टर में कितने उपनिषद का चर्चा है? 5 गो श्लोक है और 5 उपनिषद का चर्चा। क्या तो समझ में आ गया? जी। इसमें अब देखो इसका परिचय है इस चैप्टर का। बोल रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मनस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। जो है ना, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग से लिया गया है। देखो वैदिक हम बताए थे, वेद कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। उसी में से कौन ने उठाना है? क्यों ना करना। तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा है? उपनिषद के बारे में। ठीक ना? उपनिषद जो है ना, ये वेद से लिया गया। किससे लिया गया? वेद से, वैदिक साहित्य से। और इसमें जो है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। इसमें जो है ना परमात्मा के बारे में गाया गया है या बोला गया है। परमात्मा मतलब ईश्वर के बारे में क्या किया गया? बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। कहता है कि पूरे संसार में जो है ना, पूरा संसार जो परमात्मा के अनुशासन से ही चलता है। यानी कि हम लोग सांस भी ले रहे हैं तो परमात्मा यानी कि ईश्वर का ही कृपा से ले रहे हैं। जब चाहें वो हम लोग अपने पास में बुला सकते हैं। पता है ना, कभी भी इंसान का मृत्यु कभी किसी तरीका से हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का मृत्यु हो गया प्लेन क्रैश करने से। जिस प्लेन को बैठा थे वो क्रैश कर गया, उसका मृत्यु हो गया। कभी भी किसी को हो सकता है। इसलिए जब तक हम लोग आए तब तक अच्छा से ईमानदारी से अपना जो भी काम को भी है, तुम लोग का मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़े 2 घंटा घूमेंगे। ज्यादा पढ़ना है थोड़ा सा घूम सकते हैं, है ना? जैसे उस वक्त को बाहर में घूम रही है, उसको अपना जिम्मेदारी पता नहीं है। आगे है एक सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम। और सभी का परम लक्ष्य होता है कि ईश्वर की प्राप्ति कर ले। ईश्वर की प्राप्ति करने को मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करने। आज के समय में मोक्ष का प्राप्ति करने का मतलब होगा कि तुम अगर सेटल हो गए अच्छा से, पढ़ लिख करके जॉब हो गया, तो समझो मोक्ष की प्राप्ति हो गया। पहले के समय में जॉब करना नहीं था, लोगों को ईश्वर का भक्ति करना था, ईश्वर को प्राप्त करना था। लेकिन अभी मुख्य लक्ष्य क्या है हम लोग का? अच्छा से पढ़ाई करना, और अच्छा से पढ़ेंगे तो हम लोग को जॉब भी हो जाएगा। जॉब प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। आगे से बोला जा रहा है कि अस्मिन् पाठे प्राक् उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकेत। अस्मिन् पाठ यानी कि इस पाठ में
5 मंत्र को संकलित किया गया है और पांचों मंत्र में बताया जाएगा कि ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसके तरीका को बताया गया। ठीक है।